जय श्री राम। जग उपजे दो ब्राह्मण, जग उपजे दो ब्राह्मण, परशु और बाजीराव, परशुराम जी और बाजीराव पेशवा। जग उपजे दो ब्राह्मण, परशु और बाजीराव, एक डाही राजपूतिया, एक डाही तुर्काव। जी हाँ, ऐसा ही कुछ प्रसंग है इस कहानी में। ये कहानी ऐतिहासिक कहानी है, हमारे गर्व की कहानी है, हमारे भारत देश के वीर बांकुड़ों की कहानी है। 80 साल की उम्र के राजपूत राजा छत्रसाल जब चारों तरफ मुगलों से घिर गए और बाकी राजपूत राजाओं से उनको कोई आस न रही, तब आस की किरण उनको नजर आई ब्राह्मण बाजीराव पेशवा में। एक राजपूत राजा ने एक ब्राह्मण को खत लिखा। खत में क्या लिखते हैं? जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज। जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज। बाजी जात बुंदेल की, बाजी राखो लाज। बड़ा ही मर्माहत उन्होंने पत्र लिखा। वो बता रहे हैं कि मगरमच्छ के चंगुल में फंस जाने से जो स्थिति हाथी की हुई थी, वही स्थिति आज कुछ हमारी है और बुंदेलखंड जो है खतरों में है। बाजीराव पेशवा, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। इस खत को जैसे ही बाजीराव पेशवा ने पढ़ा, उन्होंने खाना छोड़ करके और अपने सैनिकों के साथ चल दिए। उनकी पत्नी ने कहा, खाना तो खत्म कर दीजिए। ब्राह्मण बाजीराव पेशवा ने कहा, अगर बुंदेलखंड में छत्रसाल हार गया तो इतिहास ये लिखेगी कि छत्रसाल हार रहे थे और एक ब्राह्मण पेशवा भोजन करता रह गया। इसलिए भोजन का त्याग करके अपने 500 घुड़सवारों के साथ पेशवा महाराज बाजीराव पेशवा बुंदेलखंड की तरफ प्रस्थान किए। दूरी थी 10 दिनों में की। 10 दिनों की दूरी महज 48 घंटे में पूरी करके और बाजीराव पेशवा बुंदेलखंड पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद से उन्होंने फंगस खान की गर्दन काटी। गर्दन काट कर ले जा करके राजा छत्रसाल के सामने रख दिया। राजा छत्रसाल अत्यधिक प्रसन्न हुए और ब्राह्मण बाजीराव बड़ा पेशवा को गले लगा लिए। और गले लगाते समय राजा छत्रसाल ने क्या कहा? जग उपजे दो ब्राह्मण, परशु और बाजीराव। जग उपजे दो ब्राह्मण, परशु और बाजीराव, एक डाही राजपूतिया, एक डाही तुर्काव। तो ये ऐसे थे हमारे देश के वीर बांकुड़े। हमारे देश में आज भी ऐसे ऐसे वीर बांकुड़े की कोई कमी नहीं है। जरूरत है उनको उत्साहित करने की, जरूरत है उनको समय पर लाने की। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।